और राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। एनडीए सरकार में राजस्थान से बताया जा रहा है कि 3 मंत्री बन सकते हैं। आधा दर्जन नेताओं की मजबूत दावेदारी इसमें जो है मानी जा रही है और इसी के साथ कई नाम भी जो हैं वो अब सियासी लहर में उछलकर सामने आ रहे हैं। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। लगातार 5वीं बार चुनाव जीतकर सांसद बने हैं दुष्यंत को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं जो हैं जताई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ओम बिरला के भी मंत्री बनने की संभावनाएं लगातार बरकरार हैं। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी मंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और इसी के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत के भी फिर मंत्री बनने की चर्चाएं सियासी गलियारों में हिलोरे मार रही। अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव की भी मंत्री बनने की संभावनाएं तेज है। राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजस्थान से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, 3 मंत्रियों के नाम, 3 मंत्री बताया जा रहा है कि बनाए जा सकते हैं राजस्थान से। नाम किसका आगे चल रहा है, आप ये बताइए। जी देखिए, तो बहुत मुश्किल है कह पाना, लेकिन पिछली बार की तरह कोई सिलेक्शन आसान नहीं है इस बार, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की जो सरकार होती है उसकी बहुत सारी मजबूरियां होती है, क्योंकि गठबंधन धर्म निभाने के लिए जो सहयोगी दल है उनको भी बीजेपी को बहुत अहम ओहदे देने पड़ेंगे। तो इसी कड़ी में जो है सिलेक्शन बहुत टफ हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बार फिर से। लेकिन जो तजुर्बा है उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजस्थान में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन गड़बड़ा गए हैं, जिसकी वजह से बीजेपी वो परफॉर्म नहीं कर पाई जिसकी दरकार थी। और जैसा दावा किया जा रहा था कि पूरी 25 सीटें पार्टी जीत जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। और यही वजह है कि अब पार्टी को बहुत सोच समझ करके और मंत्री बनाने होंगे, ताकि उसकी गूंज जो है वो दूर तक जाए और उसका पार्टी को फायदा मिले। तो इसके लिए जो है जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर निगाहें टिकी हुई हैं और उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है ये सब किए जाने की जरूरत है। चुन्नीलाल गरासिया जो हैं राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि ट्राइबल नेताओं में सबसे बड़े नेताओं में गिनती इनकी भी है और इनके लिए भी माना जा रहा है कि ये भी जो हैं इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि आदिवासियों में इस बार बीजेपी से दूरी बनी हुई दिखाई पड़ी है और कद्दावर नेता महेंद्रजीत मालवीय को बीजेपी में लाने का दाव भी उल्टा पड़ गया। चुन्नीलाल गरासिया जी, आप क्या मानते हैं, क्या इस बार की बनने वाली सरकार में आपको क्या मंत्री बनाया जा सकता है? मेरा मंत्री बनना आदि बनना अलग बात है। मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और उनके नेतृत्व में हम जो पूरे देश में मोदी जी ने जो 2047 का जो विकसित भारत का सपना देखा, उस सपने में हम शामिल होकर के अपने आप को समर्पित होना चाहते हैं मोदी जी के साथ में। और रही बात जिम्मेदारी की, तो मैं सांसद मोदी जी ने बना दिया है और जो जिम्मेदारी मिल गई उसको करेंगे हम। क्या आपको लगता है कि आदिवासियों को बीजेपी से और ज्यादा करीब लाने के लिए आप जैसे नेताओं को मंत्री पद अगर दिया जाता है, तो जो छिटक करके दूर चला गया आदिवासी वोट बैंक, बीजेपी ने बहुत ज्यादा जो है आदिवासियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो उन कैसे आप जो है कवर करेंगे इस जो गैप बन गया इसको? आदिवासी अपना आप समझ जाएगा, उसको गुमराह किया गया है और विशेष रूप से आदिवासी के नवयुवकों को रोजगार के नाम से गुमराह किया गया है। एक सांसद पूरे देश में जीत करके कोई रोजगार नहीं दिला सकता है, जिसकी सरकार होगी वही रोजगार दिलाएंगे। मैं निश्चित रूप से वो जो गुमराह हुए हमारे आदिवासी युवकों को मैं पुनः मुख्य धारा भारतीय जनता पार्टी के साथ ला करके मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं, यह प्रयास करूंगा। लेकिन आप सांसद हैं और वो भी राज्यसभा के, आपको लगता है कितने मंत्री बनने चाहिए? पिछली बार अच्छी खासी तादाद थी कैबिनेट में और बड़े अच्छे मंत्री बनाए गए थे, इस बार आपको क्या लगता है? इस बार भी मोदी जी पूरे क्षेत्र से के बारे में जानते हैं, सभी जातियों के बारे में जानते हैं, सभी कार्यकर्ताओं के व्यक्ति के कार्यों के बारे में जानते हैं। मैं समझता हूं कि उनका निर्णय देश हित में होगा और पिछली बार जिस तरह के मंत्री बने थे उतना ही अनुपात में मंत्री बनेंगे, विश्वास के सब कह सकता हूँ। शेखावाटी में बहुत तगड़ा झटका लगा है बीजेपी को, पूर्वी राजस्थान में आपका सफाया हो गया है और दक्षिणी राजस्थान में भी वो आशा के अनुरूप जो है नतीजे आपको मिल नहीं पाए। किस तरह से मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को राजस्थान में, आप इसे देखते हैं? ऐसा है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, ये जनता के हाथ में है।
लेकिन बड़े फक्र के साथ कह सकते हैं हमारा हिंदुस्तान की तीसरी बार सरकार बन रही है और हम यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन का सरकार है। इस नाते हम कह सकते हैं कि राजस्थान की पूर्ण विकास करने के लिए मोदी जी का पूरा फोकस राजस्थान पे रहेगा। धन्यवाद। तो आपकी दावेदारी है या नहीं मंत्री बनने की? आखिरी सवाल मेरा। ये मैं दावेदारी नहीं कर सकता, ये डिपेंड करेगा मोदी जी पे किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चुन्नीलाल गरासिया, बहुत ही पुराने कद्दावर नेता हैं। राजस्थान में भी बहुत सारी अहम जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली है। हाल ही में इनको राज्यसभा भिजवाया गया था। तो राजस्थान के किन नेताओं को मोदी सरकार में मंत्री पद दिया जा सकता है एनडीए गवर्नमेंट में, तो उसको लेकर के चर्चाएं तेज हैं। और इसी कड़ी में जो है कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें भूपेंद्र यादव का भी नाम है, जो पिछली बार राज्यसभा के सांसद थे, इस बार लोकसभा का चुनाव जीत करके और पहुंचे हैं। तो माना जा रहा है कि भूपेंद्र यादव को भी पार्टी मंत्री बना सकती है। इसके अलावा अर्जुन मेघवाल दलितों के सबसे बड़े नेता हैं, बीकानेर से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और इस बार भी उन्होंने वहां से चुनाव जीता है। नाम कई सारे हैं बाबूलाल, अब देखना ये होगा कि मोहर किस पे लगती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मारो।